केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक जनगणना पूरी कर ली जाएगी। वहीं देश के बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। आजादी के बाद देश में यह 8वीं बार जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। जनगणना 2027 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी और उसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। और इसके बाद दूसरे चरण यानी कि जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी कलेक्ट की जाएगी। जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख गिनती करने वाले लोग और पर्यवेक्षक के साथ ही लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना 2027 मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। तो किस तरह से वो सारी चीजें और जनगणना की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले मकानों की गणना और उसके बाद दूसरे चरण में लोगों की गणना, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की गणना कराई जाएगी। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे और जो तमाम जो पदाधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे और इसमें जाति की भी गणना की जाएगी। तो जनगणना के साथ साथ जाति की भी गणना की जाएगी।